क्या आप जानते हैं कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब स्वयं नारायण ने मानव रूप धारण किया। कभी मछली बनकर सृष्टि बचाई, तो कभी सिंह बनकर अत्याचार का अंत किया। कभी बौने बनकर अहंकार को तोड़ा, तो कभी राम बनकर मर्यादा की सीमा रेखा खींच दी। कभी कृष्ण बनकर प्रेम और नीति सिखाई, तो कभी बुद्ध बनकर करुणा का दीप जलाया। हर अवतार एक कथा नहीं, बल्कि युग परिवर्तन की घोषणा है। आज आप सुनने वाले हैं विष्णु भगवान के सभी अवतारों की वह रहस्यमयी गाथा, जो केवल कथाएं नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए शाश्वत संदेश है। जब सृष्टि की कल्पना की जाती है, तो हिंदू दर्शन में एक अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा, उसका पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले महादेव। इनमें से भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है, पर उनका पालन केवल संसार को चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जब भी धर्म डगमगाता है, जब भी अन्याय अपनी सीमाएं लांघता है, तब तब विष्णु स्वयं अवतार लेकर धरती पर आते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। यही वाक्य विष्णु के सभी अवतारों का मूल आधार है। विष्णु के अवतार केवल चमत्कारिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि वे मानव सभ्यता के विकास, उसकी चेतना और उसके नैतिक संघर्ष का प्रतिबिंब हैं। मत्स्य अवतार से लेकर कल्कि अवतार तक की यात्रा को यदि ध्यान से देखा जाए, तो यह केवल देवताओं की कहानी नहीं रहती, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे अज्ञान से ज्ञान, हिंसा से करुणा और अहंकार से विनम्रता तक के सफर की कथा बन जाती है। सृष्टि के आरंभ में जब प्रलय का संकट आया और समस्त ज्ञान जल में डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया। इस अवतार में उन्होंने मनु को चेतावनी दी और एक छोटी सी मछली के रूप में प्रकट होकर धीरे धीरे विशाल आकार लिया। उन्होंने प्रलय के समय वेदों और सृष्टि के बीज को सुरक्षित रखा। यह अवतार बताता है, जीवन की रक्षा केवल शक्ति से नहीं बल्कि दूरदर्शिता से होती है। जब संसार अराजकता में डूब रहा हो, तब ज्ञान को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद कूर्म अवतार आया। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, मंदराचल पर्वत मंथन में डूबने लगा, तब विष्णु ने कछुए का रूप लेकर अपनी पीठ पर पर्वत को स्थिर किया। यह अवतार सिखाता है कि किसी भी महान कार्य के लिए आधार आवश्यक होता है। कभी कभी ईश्वर सबसे शांत और स्थिर रूप में सहायता करता है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। तीसरा अवतार वराह का है। जब हिरण्याक्ष नामक असुर पृथ्वी को रसातल में ले गया, तब विष्णु ने विशाल वराह रूप धारण कर समुद्र में उतरकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और पुनः स्थापित किया। यह कथा केवल दैत्य वध की नहीं है, बल्कि यह संदेश देती है कि जब प्रकृति और धरती संकट में हो, तब उसका उद्धार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। नृसिंह अवतार विष्णु के सबसे उग्र और रहस्यमय रूपों में से एक है। हिरण्यकशिपु को यह वरदान था कि वह न दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा। परंतु जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और भक्त प्रहलाद की भक्ति को कुचलने का प्रयास हुआ, तब विष्णु आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में स्तंभ से प्रकट हुए। उन्होंने संध्या के समय द्वार की देहली पर अपनी जांघों पर हिरण्यकशिपु का अंत किया। यह अवतार सिखाता है कि ईश्वर नियमों के दास नहीं हैं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए स्वयं नियमों की सीमाओं को लांघ जाते हैं। वामन अवतार में विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। राजा बलि अत्यंत शक्तिशाली और दानवीर था, परंतु उसका अहंकार बढ़ चुका था। वामन ने उससे केवल 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे में आकाश और तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। यह अवतार बताता है कि सच्चा दान वही है जिसमें अहंकार का त्याग हो और ईश्वर के सामने स्वयं को समर्पित कर दिया जाए। इसके बाद परशुराम अवतार आता है, जो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय अत्याचार के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं। उनका उद्देश्य सत्ता का विनाश नहीं, बल्कि सत्ता के अहंकार का अंत था। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि जब न्याय समाप्त हो जाए, तब धर्म की रक्षा के लिए कठोरता भी आवश्यक हो जाती है।
राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श प्रस्तुत करता है। राम केवल एक योद्धा या राजा नहीं है, बल्कि वे पुत्र, पति, भाई और शासक के रूप में आदर्श स्थापित करते हैं। वनवास, सीता हरण, रावण वध, ये सभी घटनाएं केवल युद्ध की कथा नहीं हैं, बल्कि यह दर्शाती हैं कि धर्म के मार्ग पर चलना कितना कठिन होता है, फिर भी वही मार्ग मानव को महान बनाता है। कृष्ण अवतार विष्णु का सबसे पूर्ण और बहुआयामी रूप माना जाता है। वे बालक हैं तो माखन चोर, युवा हैं तो रास रचैया, मित्र हैं तो सखा और युद्ध भूमि में सारथी बनकर अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। कृष्ण यह सिखाते हैं कि जीवन केवल त्याग या तपस्या नहीं, बल्कि कर्म, प्रेम और नीति का संतुलन है। बुद्ध अवतार के रूप में विष्णु करुणा और अहिंसा का संदेश देते हैं। यह अवतार दर्शाता है कि हिंसा से नहीं, बल्कि करुणा से भी अधर्म को शांत किया जा सकता है। अंत में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी की जाती है, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब कल्कि श्वेत अश्व पर सवार होकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। यह अवतार आशा का प्रतीक है। चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अंततः प्रकाश अवश्य आता है। विष्णु के सभी अवतार हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस कर्म में प्रकट होते हैं जहां धर्म की रक्षा होती है। ये कथाएं हमें अपने जीवन में सत्य, करुणा, साहस और विवेक को अपनाने की प्रेरणा देती है। यही विष्णु अवतारों का शाश्वत संदेश है। धर्म की रक्षा केवल देवताओं का काम नहीं, बल्कि हर मनुष्य का कर्तव्य है। और मित्रों, यही थे भगवान विष्णु के वे दिव्य अवतार, जो केवल पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए दिशा दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ है। हर अवतार हमें यह सिखाता है कि अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म अंततः विजयी होता ही है। यदि आपको ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और ज्ञान से भरपूर कथाएं सुनना पसंद है, तो ज्ञान ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ चलता है ज्ञान का वह दीप जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जय श्री राम।